नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मंत्री रहीम खान ने उत्तर प्रदेश में बीदर तीर्थ यात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त किया। 9 मार्च को कोप्पल में पत्रकार संघ की आम बैठक होगी, बीदर के पत्रकार शामिल हुए। रमजान सिद्धरामैया से मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी देने का आग्रह। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्रंप के $21 मिलियन के दान वाले कटाक्ष पर कांग्रेस से सवाल किया। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, स्वामी विवेकानंद को किया याद। पहले अपने गिरेबान में झांके राहुल गांधी पर भड़की मायावती, राजभर ने कांग्रेस सपा को बीजेपी की बी टीम बताया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। प्रयागराज कुंभ मेले में जाते समय उत्तर प्रदेश के रूपापुर के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में बीदर जिले के 5 तीर्थ यात्रियों की मौत की दुखद खबर से सदमा लगा है। ये कहते हुए नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दुखद अवसर पर उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। यह भीषण दुर्घटना तब हुई जब लाड़गेरी से 14 लोगों को ले जा रहा एक क्रूजर वाहन एक लॉरी से टकरा गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे जी और मैंने जिला प्रशासन को घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने और शवों को बीदर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मृतकों के परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा घायल शीघ्र स्वास्थ्य हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। इधर कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राज्य इकाई द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सभी सदस्यों की आम बैठक 9 मार्च को प्रातः 11 बजे कोप्पल शहर के केंद्रीय बस स्टैंड के पास भाग्यनगर में पनघंटी कल्याण मंडपम में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पहचान पत्र वाले सभी सदस्य स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को स्वेच्छा से भाग लेना होगा तथा जो सदस्य स्वयं के खर्च पर आएंगे उनके लिए सुबह के स्नान, नाश्ते और दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। संघ के राज्य और जिला इकाइयों के आगामी चुनाव पर भी यहाँ खुलकर चर्चा हो रही है। इसलिए हमारे जिले के श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों को इस भव्य बैठक में भाग लेना चाहिए और आते समय संघ का पहचान पत्र अवश्य लाना चाहिए। ऐसा संघ के जिला अध्यक्ष डीके गणपति, जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी और राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बसवराज कामशेट्टी ने एक संयुक्त बयान में कहा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भालकी तालुके के भातमरा ग्राम में आज एक नई मस्जिद अख्तर खाइम का इफ्तिताह कार्यक्रम रखा गया। इस मस्जिद का इफ्तिताह बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान द्वारा किया गया। इस अवसर पर मस्जिद समिति के अध्यक्ष मोहम्मद दस्तगीर कुरैशी ने सभी का स्वागत किया और मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया और मस्जिद के संबंध में जानकारी भी दी गई। ग्राम के मेन रोड पर यह मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को मस्जिद तक पहुंचने में आसानी होगी। इस अवसर पर बीदर जिला वक्फ अधिकारी शौचान अहमद सहित अन्य अधिकारी और मस्जिद समिति के सदस्यों के साथ साथ ग्राम के अन्य लोग आदि उपस्थित थे। कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ भातमरे में मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है जुम्मा की नमाज के साथ। मैं सारे भातमरे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हमारे गौस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि गाँव में हैदराबाद में रहते गाँव में आकर गाँव वालों की फ़िक्र से जगह की कमी को देखते हुए हमारे इनके वालिद साहब और अम्मी के नाम से मस्जिद अख्तर क़य्यूम मस्जिद बनाई गई। इनको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं देता हूँ कि ये इसका अजर अल्लाह में इनको दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। तो तमाम भातमरे के मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद रखे और इसकी आप लोग हिफाजत करें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 फरवरी जुमा के दिन माशाल्लाह यहाँ भातमरे की सरजमीन पर लातूर हैदराबाद हाईवे पर एक बहुत ही आलीशान मस्जिद हमारे मोहतरम जनाब गौस कुरैशी साहब ने अपने वालिदैन के नाम से और उनके सारे सवाब की गरज से बनाया। आपकी वालिदा का नाम जो है अख्तर साहिबा और जो है अब्दुल क़य्यूम साहब मरहूम, इन हज़रात के साले सवाब के लिए माशाल्लाह दो नामों को मुश्तरक करके अख्तर क़य्यूम मस्जिद के नाम से यहाँ भातमरे की सरजमीन पर बहुत आलीशान मस्जिद तामीर हुई है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को कबूल फरमाए, उनकी कुर्बानी को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, वालिद मोहतरम के लिए सदक़ा जारिया बनाए। और सब भातमरे के तमाम ही बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि इस मस्जिद को जो है आबाद रखें। मसाजिद नमाज़ों से, बच्चों की तालीम से, आने वाले मुसाफिरीन के लिए भी माशाल्लाह काफ़ी सहूलत है। और आज जुमा की नमाज के मौके पर माशाल्लाह इसका इफ्तिताही प्रोग्राम था और हमारे फ़िरोज़ खान साहब वगैरह तशरीफ़ लाए थे, उनकी सदारत में इजलास हुआ। आवाम की अतराफ़ अकनाफ़ के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शरीक हुए और बहुत ही कामयाब और एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। कर्नाटक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वाई सैयद अहमद और एआरएम हुसैन ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अनुरोध किया है कि वे सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को रमजान के दौरान काम से जल्दी छुट्टी लेने की अनुमति दें। उनकी याचिका में बताया गया कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने रमजान के लिए मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले काम छोड़ने की अनुमति दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसी प्रकार का निर्णय लेने का आग्रह किया ताकि मुस्लिम कर्मचारी अपना रोजा खोलने इफ्तार के लिए शाम 4 बजे काम छोड़ सके। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे पर कांग्रेस से जवाब मांगा है कि एक बार भारत में मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन का दान भेजा गया था ताकि कथित तौर पर एक अलग सरकार को सत्ता में लाया जा सके। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने पूछा कि भारत में इतनी बड़ी रकम दान के तौर पर किसने ली। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस बताए कि भारत के आम चुनाव में हस्तक्षेप करने में कौन सी बाहरी ताकत शामिल थी। ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पेत्रोदा ने पहले दावा किया था कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी का आर्यपति जॉर्ज सोरस से सीधा संबंध है। इसीलिए जोशी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस नेताओं को ही इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। चीन पर पित्रोदा की टिप्पणी के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चीन शत्रु राष्ट्र है या नहीं, यह चर्चा का विषय है, लेकिन पित्रोदा कांग्रेस के विदेश मामलों के प्रकोष्ठ के प्रमुख भी है। लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मोड़ा द्वारा स्थलों के आवंटन में कथित घोटाले में गुरुवार को विशेष अदालत की रजिस्ट्री को बी रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी। लोकायुक्त पुलिस की एक टीम ने कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत के आधार पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू जे के खिलाफ घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में जांच की। लोकायुक्त पुलिस ने वर्तमान एवं पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की रजिस्ट्री को 800 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। कृष्णा को बुधवार को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वह गुरुवार को दायर की जाने वाली बी रिपोर्ट पर विरोध याचिका यदि कोई हो दायर कर सकते हैं, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने हालांकि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान मिली सामग्री की जांच के लिए अदालत से समय मांगा है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोलो लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपको याद रखना है कि आपकी दिशा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को यकीन था कि अगर 100 अच्छे लीडर उनके पास है तो वह न सिर्फ देश को आजाद करा सकते हैं बल्कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी मंत्र को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं तो दिल के बहुत करीब होते हैं और आज का ये कार्यक्रम सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव भी ऐसा ही है। राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास जरूरी है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है, जन से जगत का निर्माण होता है। किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन नेताओं का विकास बहुत जरूरी है और समय की मांग है। इसीलिए सोल परम नेतृत्व विकास स्कूल की स्थापना विकसित भारत के विकास यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने लिखा, यह आम चर्चा है कि इस बार कांग्रेस ने भाजपा की बी टीम के रूप में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से भाजपा यहां सत्ता में आई है। अन्यथा इस चुनाव में कांग्रेस की हालात इतनी खराब नहीं होती कि यह पार्टी अपने अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि इस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी दूसरों पर और खासकर बीएसपी प्रमुख पर किसी भी मामले में उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। यही मेरी उन्हें सलाह है। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कांग्रेस पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख ने एक अन्य पोस्ट में भाजपा को सुझाव दिया कि दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार के सामने चुनाव में किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल कहीं कांग्रेस जैसा बुरा न हो जाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सीएम रेखा शर्मा ने एक्शन में है। उन्होंने पहले दिन से ही जनता के हक में फैसला लेना शुरू कर दिया है। वही अब नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा, जिसमें लंबित टैग सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएंगी। विधानसभा में टैग की रिपोर्ट पेश होते ही एक बार फिर से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। विधानसभा के अधिकारी ने बताया कि सत्र 24, 25, 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी आपकी पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित टैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। नवनिर्वाचित विधायकों को 24-25 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी और 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार टैग रिपोर्ट पेश करेगी। मालूम हो कि इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान बीजेपी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सरकार को टैग रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए। बीजेपी ने आप सरकार पर अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए रिपोर्ट को रोकने का आरोप लगाया था। सरकार द्वारा लाए गए एडवोकेट मेंटल के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। योगी मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे। तहसीलदार निशा श्रीवास्तव को अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ताओं ने पत्र को जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को वापस लिया जाए। अधिवक्ताओं की मांग है तत्काल प्रभाव से विधेयक निरस्त किया जाए। चौरी चौरा तहसील परिसर में किया गया विरोध प्रदर्शन। चौरी चौरा तहसील का पूरा मामला। विकास कुमार, भारतवर्ष की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज कार्यक्रम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा लाए गए एडवोकेट अमेंड बिल के विरोध में है और सरकार ने एडवोकेट एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया है जिसमें धारा 35A में प्रावधान किया गया है कि अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से या संघ के माध्यम से हड़ताल पर नहीं जा सकते और उसके साथ इन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपने 2 सदस्यों को रखने का प्राविधान रखा है। तीसरी चीज़ उसमें प्राविधान इन्होंने ये रखा है कि केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चाहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को जो दिशा निर्देश जारी करेगी वैसा वो करेंगे। लेकिन हम लोगों के ये मांगे हैं कि संशोधन से हम लोगों का बड़ी क्षति होगी। हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम लोग नौकरी पेशे वाले हैं नहीं। हम तो
फिर व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय में जब तक स्वतंत्र नहीं रहेगा व्यक्ति, तब तक स्वतंत्रता के परे रह करके काम नहीं कर सकता। इसलिए इसका विरोध करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल की प्रतियां हम लोग जलाएंगे और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी एसपी पर जमकर बरसे। सपा विधायक रागिनी सोनकर के आर्थिक संबंधी सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत 3 नहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की और अग्रसर हुआ है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में महाकुंभ मेले का दिव्य आयोजन किया गया। इस महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ की ग्रोथ होने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं कि आपके नेता कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता है, आप उनका अनुसरण करेंगी ही। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2027 में भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व और यूरोप में चल रहे युद्ध को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं। अब इन संघर्षों के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उससे लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर होना इसे रोकेगा। मेरे पास विश्व युद्ध को रोकने का प्लान है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक मियामी में एक सभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम दुनिया भर में चल रहे युद्धों को समाप्त करने और दुनिया में शांति बहाल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अब और ज्यादा लोग युद्ध की वजह से मरे। उन्होंने कहा कि अगर हम मध्य पूर्व और यूक्रेन में हुई मौतों को देखें तो आप समझ सकते हैं कि आप तीसरे विश्व युद्ध से ज्यादा दूर नहीं है। लेखक सलमान रुश्दी पर 2022 में चाकू से हमला करने के मामले के आरोपी ने अपने बचाव में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उसके वकीलों ने बिना किसी गवाह को बुलाए अपनी दलीलें समाप्त कर दी। जब चौटाउका काउंटी के न्यायाधीश डेविड फोले ने आरोपी हादी मतार 27 से पूछा कि क्या वह कटघरे में खड़े होकर कुछ कहना चाहता है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कहना चाहता। इससे पहले बृहस्पतिवार को अभियोजन ने फॉरेंसिक विशेषज्ञ को अपना अंतिम गवाह बताया और इस तरह गवाहों की 7 दिनों तक चली गवाही की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस दौरान स्वयं रुश्दी ने भी गवाही दी। मतार चौटाउका संस्थान के पास रुश्दी पर हमले के आरोप में पश्चिमी न्यूयॉर्क के चौटाउका काउंटी न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहा है। इस हमले में 77 वर्षीय रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई और उन्हें कई गंभीर चोटें आई थी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। मंत्री रहीम खान ने उत्तर प्रदेश में बीदर तीर्थ यात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त किया। 9 मार्च को कोप्पल में पत्रकार संघ की आम बैठक होगी, बीदर के पत्रकार शामिल हुए। रमजान सिद्धरामैया से मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी देने का आग्रह। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्रंप के $21 मिलियन के दान वाले कटाक्ष पर कांग्रेस से सवाल किया। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, स्वामी विवेकानंद को किया याद। पहले अपने गिरेबान में झांके राहुल गांधी पर भड़की मायावती, राजभर ने कांग्रेस सपा को बीजेपी की बी टीम बताया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।